हेलो गाइस, सो लास्ट लेक्चर तुम्हारा खत्म हो चुका है। और मतलब खत्म तो हो चुका, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है। मतलब एम्ब्रियो आपने कर लिया, आपने एंडोस्पर्म कर लिया, तो दो खुशखबरी आपके लिए ये है। तो दिस इज द लास्ट वन लेक्चर ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बहुत दू होगा। दूसरी खुशखबरी ये है कि आप में से बहुत लोग मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते थे नोट्स के लिए, गाइडेंस के लिए या फिर डेली टारगेट्स के लिए। तो प्लीज आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप आपकी जिंदगी मैंने इजी कर दी है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकती है इन नंबर पे जो आपको इधर उधर कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, है ना। सो दिस पार्ट में हम बहुत थोड़ा सा पढ़ेंगे सीड के पहले मैं आपको सीड के बारे में बता चुकी हूँ। लास्ट लेक्चर में एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है एंड कॉटिलिडन होते हैं। तो कॉटिलिडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक सीड की कवरिंग होती है विच इज नोन एज योर सीड कोट। जो कॉटिलिडन है ये थिक और स्वोलन देखा जाता है किसके अंदर, मतलब थिक और स्वोलन होता है। क्यों होता है, क्यों इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर स्टोरेज ऑफ फूड होता है। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एम्ब्रियो वो एंडोस्पर्म को यूज करता है। उसको ठूसने को कुछ नहीं मिलता, वो इस दुनिया में ठूसने से कुछ नहीं मिलता, तो वो किसको ठूसता है, वो एंडोस्पर्म को खा जाता है। बट कईयों में ये जो एंडोस्पर्म होता है जब वो पूरा का पूरा कंप्लीटली कंज्यूम्ड होता है, मतलब सारा खा जाए और एंडोस्पर्म नो लेफ्ट, तो फिर एम्ब्रियो कैसे जिंदा रहेगा, क्योंकि वो माइका लाल तो सारा ठूस गया है। और इसकी एग्जांपल मैंने बहुत अच्छे तरीके से याद कराई थी। तो अगर आप मेरे प्यारे गुगलू मुगलू बच्चे होंगे तो आप मुझे अभी मैसेज मतलब कमेंट में बताएंगे कि व्हाट द रिमेनिंग वाले को हम क्या कहते हैं, जिसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड होता है। उसके दो एग्जांपल को रट्टा मैंने कैसे मरवाया था ये आप मुझे कमेंट में बोलेंगे और द गुड वन आई विल पिन अप। ओके, तो कईयों में मतलब अब जिसकी एंडोस्पर्म पूरी की पूरी खत्म हो गया, अब वो माइकल लाल क्या करे, तो वो अपने कॉटिलिडन को खा सकते हैं बिकॉज कॉटिलिडन हैविंग थिक और स्वलन। क्यों वो थिक और स्वलन होते हैं, ड्यू टू अबंडेंट फूड रिजर्व, और इसीलिए इनको बोला था लेग्यूमिनस हो सकते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं, एल्ब्यूमिनस जिनके अंदर एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, जिसके अंदर बच जाए। इसके बेसिस पे इसको डिवीजन करा और ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, राइट। तो दिस इज सीड के तीन पार्ट, सीड कोट, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कॉटिलिडन। तो दो चीजें हम कर चुके हैं। और इसका जो है थिक और स्वलन किस वजह से, एंडोस्पर्म सॉरी क्या बोल रही हूँ, थिक और स्वलन किस वजह से है, इस वजह से है क्योंकि इसलिए थिक एंड स्वोलन है क्योंकि इसके अंदर फूड रिजर्व है, राइट। अब आ जाता है इंटेग्यूमेंट ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल की इंटेग्यूमेंट जो है आगे जाकर क्या करेगी, कवरिंग बनाएगी किसकी, सीड की। तो सीड की कवरिंग या सीड का कोट किसकी वजह से हो रहा है, हमारी इंटेग्यूमेंट की वजह से। इंटेग्यूमेंट में हमारा जो ऊपर एक स्मॉल सी मोरी होती थी जिसको हम बोलते थे माइक्रोपाइलर एंड, उस माइक्रोपाइलर एंड से हमारी क्या हो जाती है, थोड़े से खाना और ऑक्सीजन और वाटर का ट्रांसपोर्ट। तो इस पे सवाल पूछा जा सकता है, दिस इज योर नीट का एमसीक्यू, या फिर तुम्हें अपने बोर्ड के लेवल पे भी पूछा जा सकता है। इंटेग्यूमेंट आगे जाके क्या बनाएगा, सीड का कोट। अब इस इंटेग्यूमेंट में स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको कि हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर ओपनिंग। इस ओपनिंग के थ्रू किसकी एंट्री हो जाती है, ऑक्सीजन और वाटर की, जिसकी वजह से वो खुश रहता है अपनी में। क्या मजेदार सांस लेने को मिल रहा है, पानी पीने को मिल रहा है, खाना तो पता नहीं, इतने अच्छे मेरे पूर्वज उन्होंने पहले इतना सारा छोड़ा हुआ है, राइट। तो फैसिलिटेट द ऑक्सीजन एंड वाटर एट सीड मेच्योर। जैसे जैसे सीड मेच्योर होता है वाटर कंटेंट डिक्रीज कर जाता है। कितना डिक्रीज कर जाता है, 10 to 12% मॉइस्चर बाय मास। तो वाटर कंटेंट करेगा तो फिर इसलिए हमारा सीड जो होगा वो ड्राई होता जाएगा। आपको क्या बोलना है, सीड के तीन पार्ट, सीड की कोट, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड तीसरा इज कॉटिलिडन। कॉटिलिडन स्वोलन है इसलिए इसको लिग्यूमिनस बोला जाता है, नॉन एल्ब्यूमिनस आप पढ़ चुके हो। फिर आपको लास्ट इज सीड कोट कैसे बनेगा, इंटेग्यूमेंट की वजह से। इंटेग्यूमेंट आगे जाकर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में इंटेग्यूमेंट कन्वर्टेड इनटू सीड कोट। इस सीड कोट की एक ओपनिंग होती है जहां पे क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड, उस एंड के तहत वाटर और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे आप ऑक्सीजन बोलेंगे, आप बोलेंगे कि ऑक्सीजन का कंटेंट जैसे जैसे सीड मैच्योर होता है वो डिक्रीज करता है। कितना डिक्रीज करता है, 10 to 15% बाय मास, मॉइस्चर बाय मास। तो इसको ये दिस इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्या बन सकता है, दिस इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अब डोरमेंसी क्या होता है, एम्ब्रियो जब इनएक्टिव स्टेट में चल जाए उसको हम बोलते हैं डोरमेंसी। अब ये डोरमेंसी होती क्यों, ताकि आप आगे जाकर आपको ये सीड की जरूरत, आप भूखे नंगे हो, आपको हमेशा दूसरों की जरूरत पड़ती है, तो ये सीड डोरमेंट स्टेज में इसलिए चल जाता है क्योंकि इसे पता है कि इंसान जात अभी सब ठूस लेगा, मैं डोरमेंट स्टेज में चल जाता हूँ, इसको फ्यूचर में इसके बच्चों के काम आ जाऊंगा। तो सीड जो है डोरमेंट स्टेज में चल जाता है, एम्ब्रियो एंटर इनटू इनएक्टिव स्टेट
और डोरमेंसी स्टेट से वापस आता है जैसे ही फेवरेबल कंडीशन उसको वापस मिल जाए। ठीक, तो अभी तक आपने पढ़ा सीड की कोट इंटेगुमेंट से बनेगी। इंटेगुमेंट में जो एक ओपनिंग है उसे बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर ओपनिंग, वहां से वाटर और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा। जैसे आप वाटर बोलोगे, आप बोलोगे वाटर का कंटेंट डिक्रीज कर जाता है 10 to 15% बाय मास एज सीड मैच्योर, तो व्हाट इट एंटर इनटू डोरमेंट स्टेट। इस डोरमेंट स्टेट में जाके ये क्या करता है, गुदगुदी करता है नहीं, जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है ये वापस आ जाता है, मस्त वापस आ जाता है। अब आता है पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या है, अभी तक आपने सीड का सब कुछ पढ़ लिया, अब बाहर आ गए हैं हम, ओवरी पे आ चुके हैं। ओवरी पे सबसे बाहर क्या है, इसकी कवरिंग, दैट इज वॉल ऑफ ओवरी। ओवरी की जो वॉल है वो कन्वर्ट किस में हो जाती है, फ्रूट की वॉल में। अगर ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होता है तो ओवरी की वॉल फ्रूट की वॉल में कन्वर्ट होती है। अब कईयों में आप ऐसा खा जाते हो, राइट, उसको हम बोलते हैं कि इसकी जो पेरिकार्प है ना वो फ्लैशी है, मस्त फ्लैश, ऐसे खाने के मस्त है। तो इसके लिए एग्जांपल में आ जाते हैं गुआवा, मैंगो एंड ऑरेंज। क्या बोलते हैं इसको अब, GOM, या फिर तुम कैसे भी कर लो, जियोम। ठीक है, इधर भी G और M एग्जांपल है, इधर भी G और M एग्जांपल में है, साथ में GMO। जैसे मर्जी अप्लाइन कर लो, GM दोनों तरफ से है। GMO यहाँ पे जेनेटिकली इंजर्ड वो वाला मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, वो नहीं सोचना है आपको, ठीक है, बट GMO इज द एग्जांपल। तो आपको क्या बोलना है, पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या है, ओवरी की वॉल कन्वर्टेड इनटू फ्रूट की वॉल, जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्प। अब मेरा सवाल आपसे है कि व्हाट इज पेरिस्पर्म, वो मैंने आपको पहले कल लास्ट लेक्चर में बताया था। अगर आप मेरे अच्छे दिल से जुड़े हुए गुगलू मुगलू खुश होंगे तो आप मुझे बताएंगे व्हाट इज पेरिस्पर्म इन द कमेंट। ओके, तो पेरिकार्प क्या होता है, पेरिकार्प होता है वॉल ऑफ ओवरी इज कन्वर्ट है डेवलप इनटू वॉल ऑफ फ्रूट, जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प ड्राई हो सकती है, पेरिकार्प फ्लैशी हो सकती है। फ्लैशी किसमें है, GMO, पता नहीं क्या होता है, तो दैट इज किसमें है, G फॉर गुआवा, जिसको तुम ऐसे चबाते हो तो वो ग्रीन वाला पार्ट आराम से कट जाता है और तुम खा जाते हो, दैट इज फ्लैशी। मैंगो का और ऑरेंज का एनसीईआरटी जितना बोलती है उतना ही करने का, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, दिमाग तो वैसे भी नहीं है ना। तो ड्राई किसमें होता है, ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। मस्टर्ड और ग्राउंडनट में इट इज ड्राई, तुम उसको ऐसे नहीं, ये नहीं बनना ना, इसलिए दंत बड़ा नहीं बनने का मन ना, तो फिर हम फ्लैशी वाले को चबा जाएंगे, ड्राई वाले को नहीं। तो हमने पेरिकार्प पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि सीड में क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं। सीड कोट हमारा, फिर आ जाता है एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कॉटलिडन। कॉटलिडन इज स्वेलन, जिसको बोला जाता है लेग्यूमिनस, थिक और स्वेलन। हमने सीड कोट के बारे में क्या बोलना है, सीड कोट कैसे बनी, ओव्यूल के इंटेगुमेंट से। तो इंटेगुमेंट कन्वर्टेड इनटू सीड कोट जैसे ये मैच्योर करता है। एक ओपनिंग होती है माइक्रोपाइलर एंड से, वाटर और किसका ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन का। वाटर से आपको याद आएगा वाटर कंटेंट डिक्रीज होता है 10 to 12% बाय मास बोल रही हूँ, मॉइस्चर डिक्रीज करता है बाय मास, जिससे क्या है, सीड मैच्योर डोरमेंट स्टेट पर चल जाता है ताकि बाद में हमारे काम आए। तो मॉइस्चर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर जब मिल जाता है दोबारा से नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाता है। पेरिकार्प आपको बता चुकी हूँ। देन इज द फ्रूट का डेवलपमेंट। नॉर्मली हमारा फ्रूट किससे बन रहा है, ओवरी से। फ्रूट क्या है, फ्रूट डेवलपिंग फ्रॉम ओवरी, और दूसरे जो पार्ट्स होते हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं। फ्रूट ओवरी से बनता है, ये लास्ट लेक्चर में बता चुकी थी। हाँ, तो लास्ट लेक्चर में फ्रूट कहां से बनता है, हमारी ओवरी से। कईयों में इसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट। वाह क्या सच्चा है, फ्रूट ओवरी से बना, बात तो सच है। तो दिस इज नोन एज ट्रू फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी। बट कईयों में गलत फ्रूट दिखता। इसमें क्या होता है, फ्रूट के साथ जो है, फ्रूट ओवरी के साथ दूसरे कंपोनेंट से भी डेवलप कर जाता है। थैलेमस आल्सो contribute to be the part of fruit. Thalamus contribute to the part of the fruit, जिसे बोलते हैं गलत, धोखा दिया, तो इसे बोला जाता है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट मतलब थैलेमस कंट्रीब्यूट फॉर द फ्रूट फॉर्मेशन इज नोन एज फॉल्स फ्रूट। तो इसको एग्जांपल को कैसे लर्न करना है, फॉल्स में आपका आता है ए से आपका आएगा एप्पल, एस से आपका आएगा स्ट्रॉबेरी, और एक सी लगा लो ना, लगाने में क्या जाता है, वैसे भी तो इतनी बातें, 4 बातें लगा के दूसरों को बता के बेइज्जती करते ही हो लोगों को, तो सी एक लगा लो, है ना। या तुम बोल सकते हो ये सारे चुड़ैल है, कुछ भी बोलो, कुछ भी, सी से कुछ भी बोलो, कुछ भी जो फॉल्स, जो झूठा होता है वो चुड़ैल होता है, या कोई गाली लगा लो, कुछ भी लगा लो, बट आपको लर्न हो जाता है। फॉल्स इज सी। तो ए, उसमें ए क्या डिनोट करता है, एप्पल, एस डिनोट स्ट्रॉबेरी एंड सी फॉर कैशू। ठीक, तो आपका फ्रूट के नाम पे आपने क्या पढ़ा, पहले तो सीड के आपने 3 चीजें पढ़ी, आपने सीड कोट के बारे में पढ़ा। अब फ्रूट पे आ गए। फ्रूट पे हम सबसे बाहर से अंदर जाएंगे, फ्रूट की वॉल को क्या कहा जाता है,
पेरिकार्प, पेरिकार्प जो है वो फ्लैशी भी हो सकता है, वो ड्राई भी हो सकता है। फ्लैशी किसमें है? GMO, दैट इज गुआवा, ऑरेंज एंड मैंगो। और किसमें दूसरा जो ड्राई है वो किसमें? GM, ग्राउंडनट एंड योर मस्टर्ड। फ्रूट की डेवलपमेंट, अब फ्रूट पे आ गए। फ्रूट की डेवलपमेंट ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो चुकी है, वो हम पढ़ चुके हैं। अब फ्रूट को 3 तरीके से डेवलप कर सकते हो, ट्रू, फॉल्स, या फिर कोई ग्रोथ हार्मोन देके डेवलप कर दो। ये तो मैडम क्या नवी बात बता रही हो। तो हाँ, तो 3 तरीके से फ्रूट की डेवलपमेंट, ट्रू, फॉल्स आपने पढ़ ली। देन इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ऐसे फ्रूट जो कैसे डेवलप करते हैं? इंड्यूस्ड बाय ग्रोथ हार्मोन। फ्रूट की डेवलपमेंट कैसे हो रही है? ग्रोथ हार्मोन। इन फ्रूट की फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ये फ्रूट डेवलप करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब मेल गेमीट और एग की फर्टिलाइजेशन हुई ही नहीं और फिर भी फ्रूट बना। तो अगर फर्टिलाइजेशन हुई ही नहीं, मेल और फीमेल गेमीट बने ही, जुड़े ही नहीं, और अगर वो जुड़े ही नहीं तो सीड कैसे बनेगा? तो दिस इज सीडलेस फ्रूट। थर्ड इज पार्थिनोकार्पिक। पार्थिनोकार्पिक इज फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीडलेस फ्रूट क्योंकि इसके अंदर सीड्स नहीं होंगे। एंड दिस इज इंड्यूस्ड बाय ग्रोथ हार्मोन। एग्जांपल इज बनाना, क्या इज बोनेना। समझ गए? फ्रूट की डेवलपमेंट। फ्रूट के नाम पे आप क्या बोलोगे? सबसे पहले वॉल पे आओगे। वॉल को क्या कहा जाता है? नंडिए, वॉल को क्या कहा जाता है? पेरिकार्प। पेरिकार्प ड्राई भी हो सकता है, फ्लैशी भी हो सकता है, GMO, GM। ठीक, फिर हम आ जाते हैं फ्रूट की डेवलपमेंट, ट्रू, फॉल्स, पार्थिनोकार्पिक। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट की डेवलपमेंट कैसे हो रही है? विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन है तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? सीडलेस फ्रूट। एंड थर्ड पॉइंट इज दे आर इंड्यूस्ड बाय ग्रोथ हार्मोन। राइट, यहां तक फ्रूट की मेन कहानी हमारी खत्म होती है। अगर हम अपनी सीड को डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी डी कर दें तो ये हमारी क्रूशियल हो जाएगी सीड की स्टोरेज के लिए। अगर उसमें डोरमेंसी होगी या फिर हम डिहाइड्रेशन कर दे तो ये हम इससे सीड को स्टोर कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर, ताकि हम नेक्स्ट ईयर में इस क्रॉप को दोबारा से ग्रो कर सके। बहुत ही चुकम्बा, क्या कहते हैं वो, जो भी कहते हैं, चौंका देने वाली बात यह है कि सीड रिमेन अलाइव 10,000 साल बाद भी और 2,000 साल भी। ये किस में देखा गया? ल्यूपस, जिसका क्या नाम है साइंटिफिक नेम? ल्यूपस आर्टिकस। ल्यूपस आर्टिकस भैया, इसको देखा गया एक्सकवेशन करते हुए, एक्सकवेटेड करते हुए, कहां पर? आर्टिक तुंद्रा। किसमें देखा गया? आर्टिक तुंद्रा। ल्यूपस किसमें देखा गया? आर्टिक तुंद्रा में ड्यूरिंग एक्सकवेटेड, जो भी यार थोड़ी तोतली होगी तुम समझ सकते हो ना, एक्सकवेटेड देखा गया आर्टिक तुंद्रा में। और वो क्या देखा गया कि सीड जर्मिनेट आफ्टर कितने साल बाद? 10,000 ईयर। ला 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 ला। ल्यूपस, ल्यूपस का पूरा नाम ल्यूपस आर्टिकस, कब देखा, किस में देखा गया? आर्टिक तुंद्रा में देखा गया। ला 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 ला, 10,000 साल बाद सीड जर्मिनेट आफ्टर 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी। इसके अलावा इधर आ जाता है डेट पाम। डेट पाम का दूसरा, डेट पाम या फ्योनिक्स, फ्योनिक्स का पूरा नाम फ्योनिक्स डेक्टिलाफेरा। ये जो डेट पाम है इसको कहां देखा गया? किंग हेरोड पैलेस नियर डेड सी नहीं, टोटली हो गई, आई एम सो सॉरी, नियर डेड सी। आज भी है पानी पानी, ब्लू है पानी पानी, जैसा भी पानी वहां। तो ये डेट पाम या फिर फ्योनिक्स डेक्टिलाफेरा, मुझे पता है मेरे गुगलू मुगलू फुश तुम्हें ये नाम बड़े लग रहे होंगे, लर्न नहीं हो रहे होंगे। मैंने भी अपनी जिंदगी में इसको लिख लिख के लर्न करा था ना, तो तुम्हें भी करना पड़ेगा एज एन यूथ। आई यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ, तो ल्यूपस दूसरा नाम है, क्या है? ल्यूपाइन, ल्यूपस आर्टिकस। अब इसका नाम आर्टिकस इसीलिए ही पड़ा पीछे क्योंकि ये कहां से देखा गया? आर्टिक तुंद्रा। कहां पे देखा गया? आर्टिक तुंद्रा। और इसे कब देखा गया? 10,000 ईयर्स। आफ्टर 10,000 ईयर्स भी ये डोरमेंट, ये सीड जर्मिनेट कर पा रहा था। और तुम्हारा डेट पाम फ्योनिक्स डेक्टिलाफेरा, ये कहां पे देखा गया? किंग हेरोड प्लेस नियर डेड सी। 2000 बाद भी इसकी सीड जर्मिनेट कर पा रहे थे। इतने में तुम्हारी दादू के दादू के दादू 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 उन्होंने तुम्हारे लिए बचाए हैं सीड्स। ठीक है, फिर उन्होंने तुम्हें एक और एग्जांपल दी, और बैंक एंड योर स्ट्रिंगा। ये लोग क्या है? पैरासिटिक स्पीसीज है, ऐसी पैरासिटिक स्पीसीज जिसके अंदर बहुत सारे टाइनी सीड्स देखे गए। ये 2 वर्ड्स हैं जिसको एज इट इज लर्न करना है। ओ यस, ऐसा नहीं, ओ एस है। ओ एस कब देखा गया? इसके अंदर हम देखें, वाव इतने सारे टाइनी सीड्स, इस टाइनी सीड्स से तो मैं इतने सारे पेड़ उगा लूंगी, फिर मेरा फॉरेस्ट हो जाएगा और फिर मैं ये सब बेचूंगी तो मैं कितनी अमीर हो जाऊंगी। तो आप क्या होगे? ओ यस, यस कहना है, यस नहीं कहना, एस कहना। ओ एस क्या है? और बैंक और ये स्ट्रिंगा, ये क्या? पैरासिटिक स्पीसीज है जो कि क्या कर रही है? बहुत सारे इसके अंदर टाइनी सीड्स होते हैं। सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। देन इज देयर एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या है? फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोकार्पिक। सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज योर एपोमिक्सिस। मैडम पागल हो गई हो क्या? सीड कैसे विदाउट फर्टिलाइजेशन बन सकता है?
हाँ ना, सीड कैसे बन सकता है? तो इन्होंने बताया दो तरीके। दिस इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि मिमिक कर रहा है, कैसे मिमिक कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर सीड्स बन रही हैं, जबकि इसके अंदर मेल और फीमेल की मिलावट ही नहीं हुई, दो दिल मिले ही नहीं, तो फिर सीड्स कैसे बने? तो ये हमें बताते हैं दो तरीके से कि सीड्स कैसे बने। कई बारी हमारा जो एग सेल होता है वो हम क्या देखते हैं, एन होता है। एग सेल जो यहाँ पे सिनर्जिड के पास एग सेल है ये एन होता है, बट यहाँ पर एग सेल मायोसिस करता ही नहीं, और एग सेल क्या होता है 2n। एग सेल यहाँ पे क्या होता है 2n, डिप्लॉयड एग सेल, यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, डिप्लॉयड एग सेल फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन, मतलब मियोसिस हुई नहीं, डिप्लॉयड एग सेल। एग सेल क्या है 2n, और यही एग सेल जो डिप्लॉयड है वो आगे जाके एम्ब्रियो बनाती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। वो ऑलरेडी 2n है, उसने फर्टिलाइजेशन की ही नहीं और वो एम्ब्रियो बनाने लगी। सेल्फ इंडिपेंडेंट वून, कोई मर्द जात की जरूरत नहीं, गेट लॉस्ट, ऐसे कर दिया उसने। तो डिप्लॉयड एग सेल फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस या विदाउट रिडक्शन डिवीजन, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, एपोमिक्सिस का एक तरीका। और दूसरे में क्या होता है, कई बारी जो न्यू सेलर सेल्स है ना, जैसे ये तुम्हारा एम्ब्रियो, यहाँ पे सराउंडिंग में न्यू सेलर सेल्स होते हैं, तो न्यू सेलर सेल्स दे आर प्रोट्रूडेड इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, वो एम्ब्रियो सैक के अंदर आ जाते हैं। न्यू सेलर सेल्स अराउंड द एम्ब्रियो सैक डिवाइड एंड प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक, वो कहाँ जाते हैं, प्रोट्रूड कर जाते हैं तुम्हारे एम्ब्रियो सैक के अंदर, एंड इट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, वो किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में। और इसके एग्जांपल में क्या आ जाता है, मतलब हम क्या बोलेंगे, तू क्या माँ की चुड़ैल है क्या, माँ की चुड़ैल, वैसे मैंने ये लिखा माँ की चुड़ैल। तो फिर मतलब कि तू, मतलब तेरी औकात क्या है, तेरी औकात एम्ब्रियो सैक के बाहर, तेरी औकात गेट के बाहर है, तू डिवाइड करता हुआ अंदर आ गया, और तू क्या करने लगे, यहाँ मेन सीड बनाने के काम आ गया, तू सीड बना रहा है, मतलब तू मैं की चुड़ैल है क्या? तो M फॉर मैंगो एंड C फॉर चुड़ैल, मेरा मतलब सिर्फ इतना था। तो हम क्या करें, जी ये तो मैं की चुड़ैल है। A से मतलब था एस्टेरियसिस, इसकी एग्जांपल आती है, G से ग्रासिस, M से मैंगो एंड C फॉर सिट्रस। तो दीज आर द 4 एग्जांपल्स। मतलब मैं की चुड़ैल निकली, जी तो मैं की चुड़ैल निकली, इट मींस A फॉर क्या है, एस्टेरियसिस, जी फॉर क्या, ये देखो अपने गंदे ने, ग्रासिस, M फॉर मैंगो सिट्रस, मैंगो और सिट्रस न्यू सेलर सेल्स का डिवाइड करके अंदर जाने का ही खास एग्जांपल है, जबकि ज्यादातर क्या दिखाता है, डिप्लॉयड सेल जो है वो विदाउट रिडक्शन डिवीजन एम्ब्रियो बना लेते हैं। दिस इज नोन एज योर न्यूज, तुम्हारा एक एपोमिक्सिस का तरीका। एपोमिक्सिस में आपने क्या बोलना है, एपोमिक्सिस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। जैसे आप बोलो सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, आप बोलोगे इसके दो तरीके हो सकते हैं कि सीड फर्टिलाइजेशन के बिना बनी, कि पहला तुम्हारा एग सेल जो है वो 2n रहता है विदाउट, जो तुम्हारा एग सेल डिप्लॉयड एग सेल विदाउट रिडक्शन डिवीजन डेवलप इनटू एम्ब्रियो, तो दैट इज विदाउट फर्टिलाइजेशन। और दूसरा क्या करता है, न्यू सेलर सेल जो कि बाहर रहता है, वो अपनी औकात से बाहर डिवाइड करता हुआ इनसाइड रहता है, प्रोट्रूड इनसाइड द एम्ब्रियो, एंड वो आगे जाके क्या बना एम्ब्रियो सैक, और वो आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है, एंड इट इज सीन इन मैंगो एंड सिट्रस। किस में देखा जाता है, मैंगो एंड सिट्रस। तो मैं की चुड़ैल है क्या, चुड़ैल क्यों है, लड़का भी हो सकता है ना, चुड़ैल इसलिए क्योंकि वो फीमेल है, वो आगे जाके क्या बना रही है, एम्ब्रियो बना रही है। मैं ए से एग्जांपल क्या है, एस्टेरिसिस, जी से एग्जांपल क्या है, ग्रासिस। ये जो MC है ना, मैं की चुड़ैल, ये सिर्फ न्यू सेलर्स की एग्जांपल है कि न्यू सेलर सेल्स डिवाइड करके अंदर आ रहे हैं। ठीक, दिस इज अ पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी इज जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो देखा जाए, और ये किसमें देखा जाता है, ऑरेंजेस, किसमें देखा जाते हैं, ऑरेंजेस। तो यहाँ पे मैं आपको एक बारी रिवाइज करा देती हूँ, NCERT में दिखा देती हूँ। इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल हार्डन्ड टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिसको सीड कोट बोलते हैं। माइक्रोपाइलर एंड एक स्मॉल पोर रहता है जो कि फैसिलिटेट करता है एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। जैसे सीड मेच्योर, वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है, कितना 10 to 15% मास बाय मॉइस्चर बाय मास। फिर वो डॉर्मेंसी स्टेट में चल जाते हैं, जो डॉर्मेंटी स्टेट इज इनएक्टिव स्टेट में, ताकि वहां पर फेवरेबल कंडीशन जब मिलेगी मैं दोबारा से काम करने पे हाजिर हो जाऊंगी। एज ओव्यूल मेच्योर, तो ओवरी जो डेवलप होती है फ्रूट में। अब पेरिकार्प क्या होता है, फ्रूट की वॉल। फिर फ्रूट वॉल में भी फ्लैशी, फिर आ जाता है तुम्हारा फ्रूट वॉल में भी ड्राई फ्रूट है, विवॉल्व मैकेनिज्म फॉर द डिस्पर्जन। फिर आ जाता है व्हाट इज फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट में जब थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करता है, ट्रू फ्रूट में जब हमारा सिर्फ डायरेक्टली फ्रूट से डेवलप होता है। एडवांटेज कुछ ये तुम्हारे NCERT में लिखे थे। एडवांटेज ऑफ सीड क्या है, फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन के लिए वाटर की जरूरत नहीं पड़ती, एंजियोस्पर्म में
वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत खुशखबरी है भाई, शुक्र है। ये पानी की वजह से ना हमें सिर्फ एक ही जगह पानी के आसपास रहना पड़ता था, तो यहाँ पे वाटर इज इंडिपेंडेंट, वाटर इंडिपेंडेंट है। सीड के पास बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटेजी है ताकि वो न्यू एनवायरमेंट में जाके ग्रो कर सकता है। सफिशिएंट फूड रिजर्व है, कॉटिलिडन है, मस्त एम्ब्रियो सैक के अंदर हमारे पास एंडोस्पर्म है, वो भी खत्म होता है, हम कॉटिलिडन ठूस लेंगे, हमारे पास मस्त खाना है। दूसरा क्या है, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल गेमेट मिलते हैं एंजियोस्पर्म में, तो वेरिएशंस आएंगे, जेनेटिक कॉम्बिनेशन न्यू बन रहे हैं। सीड की हार्ड कोट कवरिंग होती है जिसकी वजह से हमें मिल जाती है प्रोटेक्शन। तो माइक्रोपाइल यहाँ पे 2 कॉटिलिडन दिखा रहे हैं, तो आप सारे डायग्राम को अच्छे से घूर लेंगे। रूट टिप, हाइपोकोटाइल, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। पेरिकार्प, द एंडोस्पर्म, इन सब डायग्राम को देखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो कि आपसे पूछे जाते हैं। सीड की कोट ये जा रही है हमारी कॉटिलिडन, यहाँ पे शूट, एपिकल मेरिस्टम, हाइपोकोटाइल, ये सब मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे एकिनो को देखेंगे, एकीनी को देखेंगे किसमें, स्ट्रॉबेरी में। दिस इज द एग्जांपल ऑफ फॉल्स फ्रूट, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। हाँ ठीक है, फिर ये सब हमारा हो चुका था। देन वी वेंट कहाँ पे कि सीड की हार्ड कवरिंग प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द एम्ब्रियो एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे। सीड इज द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी से हम स्टोरेज ऑफ सीड कर सकते हैं विच कैन बी यूज्ड एज सीड प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर और रेज द क्रॉप इन द नेक्स्ट जनरेशन। ये सब एज इट इज आप कर बता चुकी हूँ मैं आपको। मेन मुद्दे की बात यहाँ पे याद आएंगी कि आर्टिकल्स तो क्या गया, ये ल्यूपाइन और ल्यूपस आर्टिकल्स कहाँ से ले गया, आर्टिक तुंद्रा से लिया गया, जो जर्मिनेट करके फ्लावर करने लगे आफ्टर 10,000 साल की डोरमेंसी के बाद। फियोनिक्स, डेक्टिलोफेरा और डेड पाम, इन तीनों को डिस्कवर किया, मतलब इन लोगों को डिस्कवर किया गया किस कहाँ से, एक्सकवेशन ऑफ किंग हेरोड पैलेस एट डेड सी 2000 साल के बाद भी। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियनी, इसकी एक एक लाइन मैं आपको बता चुकी हूँ, तो अब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे एक खास बात है कि हाइब्रिड सीड ऑफ फूड ऑफ hybrid varieties of several food and vegetable crops are being extensively cultivated। cultivation of hybrid जो है वो increase कर रही है productivity, इसीलिए हम hybrid seeds को बनाते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे hybrid seeds की? पहली प्रॉब्लम ये है कि हमें ये seeds जो है, हम इसको अगर ग्रो करें, हम इसे सो करें, तो हमसे दोबारा से ये हाइब्रिडिटी सेग्रीगेशन हो जाएगी। हाइब्रिड कंडीशन उसके अंदर मेंटेन्ड नहीं रहेगी, क्योंकि हाइब्रिड यू नो कि हम उसे खुद से बना रहे हैं, तो वो हाइब्रिड कंडीशन आगे जाके मेंटेन्ड नहीं रहेंगी। इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन द हाइब्रिड करेक्टर्स। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड वैसे भी कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है फार्मर के लिए। इफ द हाइब्रिड सीड्स मेड टू बी एपोमिक्टिव देयर इज नो सेग्रीगेशन। अगर हम उसको एपोमिक्सिस करवाएंगे हाइब्रिड सीड की, फिर सेग्रीगेशन होने के चांसेस नहीं होंगे। अगर चांसेस नहीं होंगे तो हम हाइब्रिड सीड्स को भी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर यूज कर सकते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारा एपोमिक्सिस का फायदा क्या है, कि हम हाइब्रिड सीड्स को यूज कर सकते हैं। बिकॉज हाइब्रिड सीड, एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि यहाँ पे कोई मेल आएगा ही नहीं एपोमिक्सिस में, तो हाइब्रिड कंडीशन हमारी मेंटेन्ड रहेगी, सेग्रीगेट होगी नहीं। सो वी कैन यूज दिस एपोमिक्सिस का तरीका। ऑल द वेरी बेस्ट। इफ यू लव द लेक्चर प्लीज लेट मी नो।